भाई गुड आफ्टरनून। बढ़िया हालचाल है। अच्छी बात है। फ्लूइड मैकेनिक्स का जेई नीट लेक्चर नंबर 3 आखिरी लेक्चर है और इसमें सर पे टेंशन लेंगे, मतलब सरफेस टेंशन लेंगे, बरोबर। ओके, नाम ही इसका सरफेस टेंशन है, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दिस इज द फाइनल पड़ाव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। बर्नौली देख लिया, विस्कोसिटी देख लिया, स्टोक्स लॉ सब देख लिया, रेनॉल्ड नंबर भी मोला देख लिया। ये आखिरी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिनन हो पाते हैं। ड्रॉप्स बबल्स बन पाते हैं, थिन फिल्म्स बन जाती है सोप की, एंड बहुत सारी और चीजों के लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? यू नो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स in which the free surface of the liquid tends to behave like a stretched elastic membrane. Free surface of a liquid tends to behave as a stretched elastic membrane. ये मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस के, उनके बीच का कोहेसिव फोर्स है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं सरफेस पे, एंड एज अ रिजल्ट एक तनाव है, एक टेंशन है सरफेस पे। दिस सपोज दिस इज दी सरफेस एंड मैं एक लाइन बना दूं ऐसी, तो इसकी दोनों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। सो इट इज दिस खिंचाव which is called surface tension. So surface tension, the first definition of surface tension, which gives us my first equation, is force acting per unit length. So S is equal to F by L, force per unit length. And इस आइडिया के हिसाब से the SI unit of S is Newton per meter. Alright, so the SI unit of S is Newton per meter, and that is how the entire thing is crumbling. आगे बढ़ जाते हैं। ये सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स decreases with increase in temperature. तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो सरफेस टेंशन घटता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन है। ऑल्सो सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो एस इज ऑल्सो इक्वल टू ई बाय ए, एंड इसका ऐसा यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर, विच इज सेम एज न्यूटन पर मीटर। बात तो वही है। नाउ पीपल आस्क मी, सर ये कैसे लाए? भाई बात एकदम सीधी है। जो यू नो सपोज लिक्विड है, तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के, दे विल बी कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बॉटम। यू नो, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उनको ऊपर से खींच रहे हैं। तो जब भी मुझे नीचे से कोई मॉलिक्यूल ऊपर लाना है, आई विल हैव टू डू वर्क, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस in the form of surface potential energy. So जो molecules हैं surface पे, they possess an additional energy which is the surface potential energy, and surface tension is thus defined as the surface energy acting per unit area. Alright, so this was the idea. अच्छा, मैं आपको कुछ एक बातें बता दूं। I hope you've written down these points. लिख दिए? Okay, alright. तो कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करनी होंगी कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ मतलब जितना भी, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये प्लेट है, स्क्वेरिश प्लेट, हर साइड उसका एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया इस प्लेट का? L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, टोटल लेंथ, विच इज S इनटू
4L. फॉर एग्जाम्पल सपोज रेक्टेंगुलर प्लेट है, this is length, this is breadth. So what would be the total length of this rectangular plate? Won't it be L plus B plus B, twice L plus B? Fair enough. उसी तरह फॉर एग्जाम्पल कोई रिंग है, नाउ रिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे दो चीजें कांटेक्ट में है, इनर पार्ट ऑफ द रिंग भी फ्लूइड के कांटेक्ट में है, आउटर पार्ट ऑफ द रिंग भी फ्लूइड के कांटेक्ट में है. सो कितने इंटरफेसेस हो गए? दो. S into 2 pi r, बिल्कुल, पर into 2 because there are two surfaces. Two surfaces in contact. अच्छा, ये तो एक ही पतली सी रिंग है, पर अगर कोई डिस्क होती, सपोज डिस्क होती रेडियस r की, तो क्या आता उसमें? मैं तब तक ये उड़ा देता हूं. अगर कोई डिस्क होती तो मैं तो सिर्फ 2 पाई आर ही आता ना. जी 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 जी, डिस्क है ऐसी, तो S इंटू 2 पाई आर. अच्छा, अगर एन्युलर डिस्क होती, सर ये क्या होती है आइटम? बता दो, बताए बगैर तो कुछ नहीं करता हूं. ये एन्युलर डिस्क है ऐसी, ये R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है. तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बताओ? ये माइनस क्यों कर रहा है भाई? क्यों माइनस कर रहा है? इसको एक पकड़, इसको दूसरा पकड़, मैट्रिक्स क्लोज. 2 पाई R1 प्लस R2 है कि नहीं? बात सिंपल है. समझ में आई? बात समझ में आई आपको? है ना? बिल्कुल होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? दो इंटरफेस होंगे, बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है बात में. आर यू गेटिंग दिस? आर यू राइटिंग दिस? बराबर. क्या पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे? सब ठीक? बात बेटा, ये एक डिस्क कंसीडर किया है तूने, ये दूसरा डिस्क कंसीडर किया है तूने. क्या एक ही चीज के दो इंटरफेस हो रहे हैं? यहां पे एक ही चीज के दो इंटरफेस हो रहे थे, तूने एक ही रेडियस लिया है ना. तभी दो हो रहे थे, एक ये साइड एक ये साइड, पर यहां पे तो एक ही रेडियस यहां लिया है तूने और दूसरा रेडियस यहां लिया है तूने, डिस्क ही कंसीडर किया है ना. तो इसलिए यहां पे 2 लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है. फेयर इनफ? ओके, तो आई होप यू रिटन दिस डाउन. मेरे पास इसको यूज करता हुआ एक न्यूमेरिकल था, कहां है? रेडी है मेरे पास. राउंड 1 का 32, राउंड 1 का 32, इस आइडिया को यूज करता हुआ क्या आप लोग हैं मेरे साथ? कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके. कोई भी चीज का आपको फोर्स पूछे ना, तो सरफेस टेंशन ले लेने का और कितना इंटरफेसेस बन रहा है वो देख लेने का. अच्छा, राउंड 1 का क्या नंबर बोला मैंने? 32. इट सेज a ring is cut from a platinum tube, 8.5 centimeter internal dia, 8.5 centimeter internal dia and 8.7 centimeter external dia. Okay. It is supported horizontally from a pan of a balance so that it comes in contact with water in a glass vessel. If an extra 3.47 gram weight, so weight
इज 3.47 ग्राम। ग्राम है ये, मतलब इस ग्राम को अगर आप डायन में कन्वर्ट करना चाहते, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 980। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे हम केजी वेट नहीं कहते थे, केजी वेट, जैसे हम कहते हैं 5 केजी वेट, तो उसका फोर्स होता है, वेट होता है 5 इंटू 9.8 न्यूटन। फेयर इनफ? तो उसी तरह ग्राम वेट हो तो 3.47 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 980, तुम चाहो तो 1000 भी ले सकते हो, बी माई गेस्ट। ओके, इंटू 980, आप चाहो तो 1000 ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, क्या चाहिए आपको? इफ एन एक्स्ट्रा 3.47 ग्राम वेट इज रिक्वायर्ड टू पुल इट अवे फ्रॉम द वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, भाई आर यू रेडी? वी नो surface tension S is F by L, so how much is force? S into L, and ऐसा रिंग हो तुम्हारे पास राइट अवे यहां पे है, so F is equal to S into 2 pi। पर हमारे पास R1 R2 नहीं है, तो S into pi, जी जी, ये मेरा F है, and this force is balanced by the weight, this force is balanced by the weight। कितना है weight? ये रहा। आप चाहो तो यार 1000 ले लो, मैंने भले 980 लिखा, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा था, आप चाहे तो 1000 ले लें। so by the weight, which is weight is how much? 3.47 into 1000 लिख रहा हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वेटिंग 1 and 2, so S into pi into, सब कुछ CGS में, ये कन्वर्ट मत करना फुकट में, so S is equal to 3470 over 8.5 plus 8.7, 17.2 into 3.14, 17.2 into 3.1, 17 3s are 51, 55 के आसपास ले सकते हैं, ठीक है ना? ओके, अब 55 लगभग 6 के साथ बैठेगा ये, 55 and 34 70, 55 6 5 are 30, 6 5 are 30, 33 and 170, लगभग 3 63 के आसपास बैठ रहा है। ऑप्शन है क्या, देखो तो, 63 है ना अपने पास, करीबन करीबन, हमने तो करीबन ही उठाया है, उससे 63 से कम नहीं, 63 से ज्यादा चलेगा, क्योंकि हमने 17.2 इंटू 13.3.14 जो है 55 पकड़ा है। हो सकता है 53 हो, 54 हो, आई डोंट नो, बट 63 से ज्यादा पकड़ लो कुछ भी। ऑप्शन है, हाँ चलेगा 65 चलेगा छोटे। पीछे आंसर गलत है, प्लीज मेक द चेंज। पीछे आंसर शायद ए बता रहा है और ऑप्शन सी है, बराबर, अपना आंसर सही है। ओके, हैव यू चेक दिस आउट? आगे चलते हैं। ओके ओके, हमने एक और इक्वेशन लिखा था इसका, किसका, सरफेस टेंशन का, एनर्जी इनटू अपॉन एरिया, वो भी यूज होगा, आज ही करूंगा, कुछ चीजों को आज ही देखना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में दे देता हूं मैं, प्लीज आप मेरे साथ लिखते रहा करें। द वर्क डन, जब भी कोई सोप की फिल्म का एरिया बढ़ाना होता है, या ड्रॉप का एरिया या बबल का एरिया बढ़ाना होता है, तो वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन in changing the area या increasing the area of a film or bubble
बाय डेल्टा ए इज, भाई वर्क डन का इक्वेशन, वर्क इज एस डेल्टा ए विच इज एस A2 माइनस A1। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत बार यूज होगा ये। सिमिलरली ये नंबर 1 था। नंबर 2 है, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुमको क्या करना है, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स तुमने मिला के एक बड़ा ड्रॉप बढ़ा दिया। इफ n स्मॉल ड्रॉप्स of radius r, छोटा r, combine to form a big drop, radius बड़ा r, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट ये है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको, या कितनी एनर्जी रिलीज होगी कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, n स्मॉल ड्रॉप्स, तुमको अंदाजा आ रहा है, n छोटे छोटे ड्रॉप्स को इकट्ठा कर रहा हूं और एक बड़ा ड्रॉप बना रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी माय मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। डू यू अग्री द टोटल वॉल्यूम ऑफ द n स्मॉल ड्रॉप्स is equal to the volume of the larger drop? Is this agreeable? क्या ये बात सही है? अगर n स्मॉल ड्रॉप्स इकट्ठा हो रहे हैं तो उन सब का टोटल वॉल्यूम हैज टू बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लास्ट ड्रॉप। ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, सबको पता ही है, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। छोटा रेडियस r है तो ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ, 4/3 पाई r क्यूब, एंड n ड्रॉप्स होने से n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। लार्जर ड्रॉप का रेडियस कितना है, बड़ा, तो उसका 4/3 पाई, 4/3 पाई को कट करता हूं, सो n छोटा r क्यूब बड़ा r क्यूब। तो टेक क्यूब रूट, क्या बन जाएगा, r इज छोटा r। इज दिस अग्रीएबल? आर यू लुकिंग एट दिस आइडिया पीपल? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं नहीं, क्यों रहेगी भाई, ड्रॉप लिक्विड का ही तो है। सो कितनी इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड, इसको W कह सकते हो या U कह सकते हो, S डेल्टा A which is S या A2 minus A1 whatever be the case, S into, भाई कितने, अब यहां पे एरिया लेने का है, छोटा ड्रॉप का रेडियस कितना है r, तो उसका एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, एंड कितने ड्रॉप्स हैं n, बराबर। सो टोटल एरिया कितना हुआ n इंटू 4 पाई r स्क्वायर, माइनस, अब बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना है r, तो उसका एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई को कॉमन ले सकते हैं, n छोटा r स्क्वायर माइनस, हम इसको वापरेंगे तब और मजा आएगा, पर ये आप लिख लीजिए प्लीज। ऐसा ही होता है जब एक बड़ा ड्रॉप n छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाता है, फंडा वही रहता है, आंसर वही आता है, कोई चेंज नहीं होता, बराबर है। बस उसमें वर्क डन करना पड़ता है, उसमें वर्क डन करना पड़ता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, बराबर है। बहुत सारे छोटे जब बड़ा बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, पर एक बड़े को हम तोड़ के छोटा करते हैं तो वो हमको खुद करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है उसके लिए। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया, आई होप यू आर लुकिंग एट इट। ओके, सो और कुछ अब ड्रॉप्स और बबल्स पे चले आते हैं। ओके, हैव यू टेकन दिस डाउन? ओके, मतलब आंसर नेगेटिव होगा, इसका मतलब है हमको वर्क करना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी तब होगा। समझ में आई बात? बराबर, हाँ, मतलब वर्क हमें करना पड़ेगा।
सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं, 1 रुपए का फर्क नहीं। क्योंकि तू बात तो समझ ले, मेन फंडा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप इजंट इट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एंड स्मॉल ड्रॉप्स। तो बात तो वही रही, एंड बस फर्क इतना पड़ेगा कि यहां एनर्जी रिलीज की जगह वर्क डन लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बराबर। बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, so expression will be same. Now let's talk about drops and bubbles. I don't need to derive anything, हमको पता ही है। Everybody knows pressure on a concave surface is greater than pressure on a convex surface. दूसरा, drops and bubbles are spherical due to surface tension. तीसरा, ये रहा तुम्हारा ड्रॉप। सपोज ड्रॉप है रेडियस आर का, अंदर प्रेशर है पाई, बाहर प्रेशर है पो। हियर ड्रॉप तभी बनेगा जब पाई इज ग्रेटर देन पो, एंड कंडीशन ये है कि पाई माइनस पो is 2s by r. Here pi minus po is also called excess pressure. I hope you remember that. Okay, अब ये तो ड्रॉप हो गया, पर अगर सपोज ये ड्रॉप है, दूसरा कैविटी। कैविटी, अच्छा आपको ड्रॉप का मतलब समझ में आता है, ये पूरा पानी का ड्रॉप है, मेड ऑफ लिक्विड। सो एंड दिस इज एयर, ये वाटर है। सो देयर इज ओनली वन इंटरफेस। ऑन द अदर हैंड कैविटी मतलब ये एयर और ये पानी, again only one interface, only one boundary right here. So इसमें भी वही होगा, पाई माइनस पो is 2s by r. And finally for a bubble, now bubble is a different story altogether. बिल्कुल सही पहचान है, ये बबल रहने का, बाहर अंदर एयर है, बाहर एयर है, और ये जो ब्लू कलर है ना, ये फिल्म है सोप की। सो ये है लिक्विड, एंड एज ए रिजल्ट देयर आर टू बाउंड्रीज, टू इंटरफेसेस। दिस इज एयर लिक्विड इंटरफेस एंड दिस इज लिक्विड एयर इंटरफेस। एज ए रिजल्ट टू इंटरफेसेस की वजह से पाई माइनस पो बिकम्स 4s by r. Is this agreeable? राइट, अभी कुछ नया करते हैं, दो बबल को मिला लेते हैं। आप रेडी हो मिलाने के लिए? दिस इज बबल 1, लेट अस से रेडियस इज r1, एंड दिस इज बबल 2, रेडियस इज r2। नाउ सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जो कॉमन बबल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा वो जानना जरूरी है। ओके, सो फॉर बबल 1 नहीं होगा, देख कैसे। सो सपोज बबल 1 है, उसका अंदर का प्रेशर P1 है, बाहर का PO है, तो P1 माइनस PO, डू यू अग्री, बबल है ना ये, तो 4s by r1। For bubble 2, anybody telling me for bubble 2? P2 minus PO is again 4s by r2. Now these two bubbles combine to form a bigger bubble. ऑफ रेडियस बड़ा आर। तो एक काम करो ना,
ये दो इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 from 2. So P1 minus PO minus P2 minus PO is equal to 4S by R1. इससे क्या बन जाएगा, माइनस पीओ प्लस पीओ, आउ जो हो गया P1 माइनस P2 इज 4S ब्रैकेट में 1/R1. सो फॉर न्यू बबल, नए बबल में अंदर का प्रेशर P1 बाहर का P2 इज 4S over बड़ा R, इक्वेटिंग 3 and 4. 1 by बड़ा R, isn't it 1 over R1 minus 1 over R2? And that would be R1 R2 R2 minus R1. पर ये आंसर फाइनल नहीं है, क्योंकि ये 1 by R है, अपने को इसको पलटने का है. सो बड़ा R इज R1 R2 over R2 minus. सो जब दो बबल्स को मिला के एक नया बबल बनाते हैं, तो उस नए बबल का रेडियस बड़ा R is R1 into R2 over R2 minus R1. Please jot this down and let's move forward. बराबर. फिर आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. आई होप यू जॉटेड दिस डाउन. Let's go and talk about angle of contact. You know, it is the angle between the liquid surface and the solid surface. अगर तुम्हारा angle of contact acute है, तो liquid will wet the surface. And अगर तुम्हारा angle of contact obtuse है, तो liquid will not wet the surface. Let me show that to you. You've seen this, of course. Depends on the types of surfaces in contact. Suppose ये ऐसा है, and तुम्हारा जो ड्रॉप है वो कुछ ऐसा है, एंड द टू टेंजेंट्स, सॉरी, या जी, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज हियर थीटा. सो दिस इज वाटर ड्रॉप ऑन लोटस लीफ. और इसको देख के हमको पता चलता है कि थीटा इज ऑब्ट्यूस, so liquid will not wet the surface. On the other hand, suppose मैं कुछ ऐसा बनाऊं and drop कुछ इस प्रकार हो, you will see that this is one tangent, this is the other tangent, a very bad tangent of course, please don't mind. So now it is a goodish tangent, and now the angle theta is acute. This is a water drop on a wooden bench. So here theta is acute, and इसका ये मतलब है कि liquid will wet the surface. Okay. So this is what is meant by angle of contact. और angle of contact से ही कैपिलैरिटी का आइडिया पता चलता है. कैपिलरी एक छोटा सा नली होता है ग्लास का, वो किसी लिक्विड में डाला जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड दिस ग्लास नली डिसाइड होगा कि लिक्विड उसके ऊपर चढ़ेगा या नली में नीचे उतरेगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर और ग्लास में लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कैपिलरी है एंड पानी भरा हुआ है ये, और हमने इसको पानी में डाला है, तो यू विल सी कि लिक्विड ऐसा चढ़ा उसके ऊपर. हाँ, क्या बात है, कॉनकेव मेनिस्कस बना है जी, बराबर. दिस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मेनिस्कस. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज acute. Let us say this is height h, and the most important relation between the height h and the surface tension, lovely equation here, h, anybody,
2s cos theta by छोटा r rho g. Here r is the radius of the capillary. R is the radius of the capillary and theta is the angle of contact. अगर तुम्हारा थीटा अक्यूट है तो दिस एच विल बी पॉजिटिव, इंडिकेटिंग कि ये ऊपर चढ़ेगा. पर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब ये लिक्विड नीचे उतरेगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा. यू वांट मी टू शो यू दैट? लेट मी शो दैट. ओह यस. मतलब ग्लास और मर्क्यूरी में एंगल ऑफ कांटेक्ट अक्यूट ऑब्ट्यूस है. ये मर्क्यूरी से भरा हुआ ट्रफ है एंड यू विल सी दैट लिक्विड इसमें ऐसा नीचे उतर रहा है. ओके, सो इट हैज गॉन डाउन. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अक्यूट ऑब्ट्यूस. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, so liquid falls down in the capillary and meniscus is convex. वहां आपने देखा meniscus is concave. Okay, is this agreeable? कोई प्रॉब्लम? बरोबर है. फॉर एग्जाम्पल सर यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो दिखा दो एक बार. ओके, लेट मी शो यू द टू टेंजेंट्स. कैन यू सी दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज अक्यूट. यहां पे this is the angle of contact and it is obtuse. Kindly jot down the equations. All right, and we move forward. Okay, shall we? सरफेस से नापने का ना हमेशा. ये हाइट कितनी चढ़ी या कितनी उतरी वो हम सब कुछ सरफेस से ही नापते हैं ना. जिस पॉइंट पे लिक्विड का सरफेस है वहीं से नापेंगे, है कि नहीं? हाँ, कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी? हाँ बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज है जो मैं बताना चाह रहा था, एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा नोट है, आप इसको भी लिखें कि अगर मेरे पास दो if a liquid is put between two plates, you know, मेरे पास दो स्लाइड्स है, उसके बीच में लिक्विड है और मैंने दबा दिया है, then force required to pull apart the plates by force isn't it pressure difference into area? and suppose ये तुम्हारी दो स्लाइड्स हैं और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस? वोंट इट बी 2s by d? जैसा ड्रॉप या बबल में होता है एक्सेस प्रेशर 2s by d into area is a. So F is equal to 2s by d into a. Kindly jot this point down. Are we good? Can I take all this off now? ये दो प्लेटें थी और बीच में पूरा लिक्विड है. लिक्विड इस तरह का होता है, ये पूरा लिक्विड. ओके, सो तुमने आई एम श्योर केमिस्ट्री लैब में किया होगा. यू नो उसको स्लाइड ही कहते हैं ना, स्लाइड. हाँ, स्लाइड लेके उसके ऊपर सपोज 2-3 बूंद डालो, अपने खून की डालो या किसी की भी डालो और फिर दबा दो, तो कैन यू सी वो फैल जाता है स्लाइड्स के बीच में, मेनिस्कस बना देता है. इसी तरह का होता है वो, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सॉरी,
वो तो डिपेंड करेगा ना, ये देखना कॉन्केव मेनिस्कस बना तो रहा है ना। ओके भाई, मैं करने जा रहा हूं SP18। SP18 लाया हूं आपके लिए सजा के। आई होप आपने अपनी बुक्स खोल रखी है। SP18 ब्लू पेन की परिस्थिति गंभीर है, तो परिस्थिति को चेंज करें। वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय DB सिंह। तो व्हाट डज ही से इन SP18? A rectangular film of liquid is extended from 5 cm into 3 cm. So area 1 is 5 cm by 3 cm. Say 6 cm by 5 cm. Okay. If work done is 3 into 10 raised to minus 4 joule, surface tension of the liquid is. And this is what I say, easy peasy Japanesey. We know work done. Work is S delta A, which is S A2 minus A1. S कितना है? अरे ऐसी तो निकालना है सर। अच्छा, ऐसा हो गया है। वर्क 3 into 10 raised to minus 4 and A2, अब ये A2 यहां देख लेते हैं। 6 5s are 30 centi square and 5 3s are। पर एक बात याद रखें, फिल्म है ना इस तरह की होती है। अब सपोज तुमने ओरिजिनल फिल्म ऐसी थी, यू नो सोप की फिल्म, यू नो रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसको सोप सोल्यूशन में डुबाया और बाहर निकाल के तुमने इसको यहां से खींचा है तो फिल्म बनी। पर ये फिल्म की दो इंटरफेसेस होगी, आगे भी और पीछे भी। रिमेंबर दैट देयर आर टू सरफेसेस। सो नीचे 30 माइनस 15 एंड सेंटी स्क्वायर 10 raised to minus 4 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, बिकॉज सिंस देर आर टू सरफेसेस ऑफ द फिल्म, आगे भी पीछे भी। हमेशा याद रखना फिल्म में दो होती है चीजें, दो सरफेसेस होती है। सो यू नीड टू कीप दैट ऑलवेज इन माइंड। सॉरी, अब डायग्राम में दो दो कैसे बताऊं बेटा मैं? तू भी कभी कभी है ना कमाल करता है। मैं डायग्राम में दो कैसे बनाऊं, पिछवाड़े में दिखाऊं कैसे? अच्छा, 10 raised to minus 4 10 raised to minus 4 गियो है, तो 3 डिवाइड बाय 30 minus 15 is 15, 15 twos are and 3 by 30, I don't think there is a very big issue. 0.1 Newton per meter. You might as well check the answer. Okay, मैं राउंड 1 का 70 करने जा रहा हूं। अच्छा, राउंड 1 का जो 70 है ना, वो पुजवेल्स लॉ के ऊपर आधार रखता है। पुजवेल्स लॉ याद है आपको? लास्ट टाइम मैंने आखिरी चीज कराई थी, वो पुजवेल्स लॉ था। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ पाइप ऑफ लेंथ L पर यूनिट टाइम। मैं फिर से आपको चाहिए तो पुजवेल्स लॉ लिख देता हूं। A theta L, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, pi p r raised to 4 over 8. P is the pressure difference, R is the radius, L is the length of the pipe and eta is the coefficient of viscosity. इस आइडिया को यूज करके राउंड 1 का 70 करने जा रहा हूं। What does it say? If the rate of flow of liquid, volume flowing per unit time, मतलब rate of flow through a capillary tube of radius R is V, when pressure difference across the two ends is P. Okay, if the pressure is increased by 3P, अच्छा P dash ओरिजिनल P प्लस 3P। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा इफ द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 3P, बाय मतलब ओरिजिनल P था और 3P बढ़ा दिया। अगर यहां पे सिर्फ एक वर्ड चेंज होता ना, इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 3P, तो यहां पे अकेला 3P आता। You know, this is the fun of the English language. So P dash is original P and increased by 3P, so it becomes 4P.
एंड रेडियस रिड्यूस टू r/2, तो नया वॉल्यूम कितना है? रेट ऑफ फ्लो बिकम्स, अच्छा भाई वी नो, वी डैश फाइंड करना है, वी नो v is pi p r raised to 4 over 8 eta l. Length of the pipe same, eta same, 8 same, pi same. So don't you agree volume proportional to p into r raised to 4. तो v dash proportional to p dash into r dash raised to 4. तो डिवाइड कर देंगे. Now you need to be careful. P dash कितना है? 4p by p, r dash r/2 by r, r cut, p cut, so this is 4 and this is 1/2 the whole raised to 4. So 2 2s are 4, 4 4s are 16. So this is 1/4. So v dash by v is 1/4. So don't you agree v dash will be v/4? Kindly check the option please. Is it there? है ना? Okay. अब राउंड 1 का 35 कर रहा हूं जिसमें ड्रॉप्स का मामला है. 8000 ड्रॉप्स का मामला है जी. राउंड 1 का 35. I hope you've taken this down. Puswell's law again. Say hi to Puswell's law. So round 1 का 35 on your screens right now. वैसे I hope आप लोग अपनी बुक खोल के बैठे हैं. That's lovely. My goodness, my goodness. Round 1 का 8000, round 1 का 35. 8000 identical water drops combined to form a big drop. So ओरिजिनल में 8000 ड्रॉप है और फाइनल में 1 बिग ड्रॉप. अच्छा, वो छोटे ड्रॉप्स का रेडियस r पकड़ लो, बड़े ड्रॉप का रेडियस बड़ा r पकड़ लो. देन द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टू द इनिशियल सरफेस एनर्जी. सो सरफेस एनर्जी को क्या कहेंगे? E फाइनल टू E इनिशियल इस कितना, ये फाइंड करना है भाई. कोई भी टाइप ड्रॉप का मामला है ना, तो सबसे पहले आप यही लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द 8000 स्मॉल ड्रॉप्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द 1 बिग ड्रॉप. सपोज आई से छोटे ड्रॉप का रेडियस r था, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? 4/3 पाई छोटा r क्यूब. और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 8000. एंड बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या है? बड़ा r. और वो एक ही है, एक ही भारी है सब पे. काटा काटा. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद r क्यूब इज 8000 छोटा r क्यूब. भाई क्यूब रूट मारो. आई थिंक 8000 का क्यूब रूट मारना काफी आसान होता है, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट क्या आता है? 0. और 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 20. सही है पीपल? वेरी गुड. सो r इज इक्वल टू 20 बड़ा r. नाउ इनिशियल सरफेस एनर्जी E इनिशियल. आपको सरफेस एनर्जी पता है? इजंट इट सरफेस टेंशन इनटू एरिया? इनिशियल एरिया. और कितने ड्रॉप्स हैं? इनिशियल 8000 है ना. 4 पाई छोटा r स्क्वायर इंटू 8000. एंड फाइनल सरफेस एनर्जी हाँ, तो ये की मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 4 पाई बड़ा r. तुमको इनिशियल टू फाइनल चाहिए या फाइनल टू इनिशियल? फाइनल टू इनिशियल. E फाइनल टू E इनिशियल 4 पाई बड़ा r स्क्वायर ओवर S 4 पाई छोटा r स्क्वायर इंटू
8000 एस कटा 4 पाई कटा, सो दिस इज लाइक आर स्क्वायर बाय 8000 छोटा आर स्क्वायर। अच्छा मेरे पास r इज इक्वल टू 20r है, तो यहां 20r द होल स्क्वायर कर लेता हूं। 20 का स्क्वायर 1, काटा काटी का मामला होने वाला है। ठक 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 4/80 1/20 चेक करो तो 1/20 है क्या? पर ऑप्शन में किस तरह दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है या वैल्यू निकाल ली है क्या? 1:20 बराबर है ना। और इसी के जैसा 44 दिखा रहा हूं आपको, राउंड 1 का 44 देखें, इसी के जैसा ड्रॉप्स का ही मामला है, ड्रॉप्स का ही मामला है, बस थोड़ा सा चेंज है। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? हाँ ड्रॉप होने दो, पर कुछ और ही फाइंड करना होगा शायद। क्या फाइंड करना है या क्या पूछा है वो जानना अत्यंत आवश्यक। अच्छा सो राउंड 1 का 44 क्या कहता है तुमसे? व्हाट change in surface energy will be noticed when a drop of radius r, big drop, splits up in 1000 drops. So small कितने drops है? 1000, and let us say radius उनका छोटा r है, surface tension is T. Okay. क्या चाहिए तुमको? change in surface energy मतलब work done या whatever. एस डेल्टा ए वापरने वाला हूं। सबसे पहले भाई ड्रॉप का मामला, मतलब कुछ भी करना इधर से शुरू होना। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज 1000 टाइम्स, अच्छा पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, सो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इज 1000 टाइम्स 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। 4/3 पाई कट, सो आर क्यूब। वाह, चलो पहला मामला आ गया। एंड नाउ द वर्क डन, तुम वर्क करोगे तो दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज एस डेल्टा ए बाई डेल्टा ए या A2 - A1, जो भी आपको करना है भाई। फाइनल वाले जो ड्रॉप है उनका रेडियस कितना है? छोटा आर, तो 4 पाई छोटा आर स्क्वायर कितने हैं ऐसे? -4 पाई, सो एस 4 पाई बाहर ले लिया, 1000 छोटा आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर। उनको आंसर किसके फॉर्म में चाहिए? बड़े आर के या छोटे आर के? बड़े आर के। सो छोटे आर को क्या मैं बड़ा आर बाई 10 लिख सकता हूं? S into 4 pi, this is 1000, and r square by 100, 10r square, 10r square minus r square is 9r square, and 9 4s r is 36. So 30, अच्छा S सरफेस टेंशन कितना है? T दिया हुआ है ना उन्होंने, सरफेस टेंशन को T लेना है। हाँ, सो मेरा फाइनल इक्वेशन है 36, 9 4s are 36 pi T r square, since S is equal to T. Might as well check the option. सही है, ओके आगे जाते हैं। मैं राउंड 2 का 15 कर रहा हूं, राउंड 2 का 15, क्वाइट इजी नंबर, मस्त। राउंड 2 का 15, राउंड 2 आता है तो पब्लिक को थोड़ा टेंशन रहता है कि अरे
अब ये फाड़ू वाला स्टफ आने लगा। ऐसा कुछ नहीं, बस तुमको कंसेप्ट सही चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंड यू आर गुड। ओके, सो राउंड 2 का 15, लेट्स चेक इट द डेटा फर्स्ट। इट सेज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स फाइंड करना है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.2 millimeter after a water drop of mass 80 milligram। ओ आंसर एसआई में है तो 80 मिलीग्राम को 80 मिली, ये मिली को कन्वर्ट किया और अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है। is introduced between them. The wetting is assumed to be complete. Surface tension of water 0.07। भाई सबसे पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, ए F इज इक्वल टू 2s बाई डी इंटू ए। अब मेरे पास ऐसे, मेरे पास ए नहीं है तो पोपट हो गया ना मेरा। which we know mass isn't it density, so mass is rho v, and volume isn't it area into length, वाह आई थिंक। तो इस जगह ए को मैं m बाय रो डी यूज कर सकता हूं, m by rho into d. So put 2, let's see how it works out in 1. So F is equal to 2s by d into area की जगह m by rho into d. So this is 2sm by rho d square. मास है s है रो पानी की डेंसिटी, पानी है ना, water drop, yes, 10 raised to 3, and d भी दिया हुआ है। okay, we are good, let's see how good we are। s 0.07, I was never very comfortable with decimals। mass 80 into 10 raised to minus 6 over rho 10 raised to 3, and d की वैल्यू 0.2 mm, that's 0.2 into 10 raised to minus 3, that's 2 into 10 raised to minus 4 का स्क्वायर। काटेंगे 7 2s are 14 into 80 minus 2 minus 6 minus 8 over 3 into 2 का स्क्वायर 4 minus 8। वाह टिचके आओ, ये हो गया 20, एंड 14 इंटू 20 280 ओवर 10 रेज टू 3, तो 280 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 0.28। देखो तो चेकिंग, अरे बी हो या डी सानू की ओके 0.28 न्यूटन आ रहा है बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैं राउंड 2 का 84 करने जा रहा हूं, राउंड 2 का 84। वो करना पड़े ना बेटा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि वो एरिया लाने का कहां से, तो वो गंभीर परिस्थिति हो जाती है, तो इसलिए सब सोचना पड़ता है कि अब जैसे 2s a बाई डी में कहीं भी मास की जरूरत नहीं है, पर उन्होंने मास दिया हुआ था, इसका मतलब मास का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा, ये सोच के मैंने उसको लगा लिया। ओके जरूरी है भाई, वो आसानी से थोड़ी दे देंगे सब कुछ तेरे को कि ले बेटा, जेई है कोई आंडू पांडू थोड़ी, थोड़ा तो तेरा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी है भाई। राउंड 2 का 84, लेट्स सी हाउ मच आउट ऑफ द बॉक्स यू कैन डू हियर। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, वाटर हाइट कितनी 1 सेंटीमीटर, भाई आपकी बुक में 10 सेंटीमीटर लिखा होगा, चेक कर रहा है कोई, एनीबॉडी इज चेकिंग। राउंड 2 का 84,
है ना। तो 10 सेंटीमीटर का वो जीरो काट डालो, इट इज जस्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, एंड मर्क्यूरी falls to a depth of 3.42 सेंटीमीटर। वाटर चढ़ता है क्योंकि गिर रहा है, ये राइजेस है, ये फॉल्स है। ओके, इन द सेम कैपिलरी ट्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 जी पर सीसी है, उन्होंने केजी पर मीटर क्यूब लिखा है, चेंज कर देना, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 135, द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशंस फॉर वाटर एंड मर्क्यूरी, सो एस वाटर ओवर एस मर्क्यूरी। तो सब कुछ वाटर और मर्क्यूरी के नाम पे ही लिखू ना, एच वाटर एच मर्क्यूरी, रो मर्क्यूरी, थीटा मर्क्यूरी। अच्छा, उन्होंने अपने को थीटा दिया वाटर ग्लास का, यस दिया हुआ है। 8 डिग्री लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, 0 भी ले सकते हो। वाटर 8 डिग्री। अच्छा भाई, सबसे पहले वी नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अ कैपिलरी ट्यूब हाइट। H is 2s cos theta by r rho g. Is it agreeable? So water glass height water is twice s water cos theta water over r rho water into g. And what will be that for mercury glass? Anybody? H mercury is twice s mercury cos theta mercury over radius capillary सेम ही है, rho mercury into g। मुझे अच्छा, ये इक्वेशंस एक्चुअली गलत है क्योंकि मेरे को एस डब्ल्यू और एस एम चाहिए, तो मुझे पहले इधर से एस डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो एस डब्ल्यू एच डब्ल्यू आर रो डब्ल्यू जी ओवर 2 cos थीटा डब्ल्यू। सिमिलरली यहां से एस एम कितना निकलेगा, एच मर्क्यूरी आर रो मर्क्यूरी इंटू जी ओवर ट्वाइस, और अब मैं डिवाइड कर सकता हूं। सो एस डब्ल्यू बाय एस एम, जो कटने वाली आइटम्स है उसको नहीं रखूंगा, आर जी मरेगा, हाइट वाटर 2 मरेगा, हाइट वाटर रो वाटर, यहां पे हाइट मर्क्यूरी, यहां रो मर्क्यूरी, और थीटा जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, कॉस थीटा मर्क्यूरी ओवर कॉस थीटा। इज दिस एग्रीएबल? तो अभी आई थिंक सब्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं बचा। हाइट वाटर 1 सेंटी, ये राइज है, हाइट मर्क्यूरी, वाटर का डेंसिटी 1, मर्क्यूरी का 13.6, कॉस 135 ओवर कॉस 8 डिग्री। कॉस 8 डिग्री करीबन 0.99 जितना ही होता है, 1 जितना ही होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये कॉस 135 में बताओ ना आपको, इज कॉस ऑफ 90 प्लस 45, एंड कॉस ऑफ 90 प्लस समथिंग इज साइन समथिंग, बट क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, ऑलराइट, सो 1 cos 135 is minus sin 45, and sin 45 is what, 0.707, नीचे में 1 ही रख रहा हूं, माइनस माइनस कट रहा है। ओके, सॉरी, ये करेंगे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा है ऑप्शन। ऑप्शन में 1:2 देखा मैंने, 1:2, माइनस माइनस तो कट गया, तो अब 1:2 ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो ये 0.7 वाली जो चीज है उसको आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। 0.7 इज व्हाट, 7/10, बराबर। तो इसका मतलब है 7 को नीचे ले आके इसके साथ डिवाइड करो, तब जाके वर्कआउट होने वाला है।
Okay, so 7 divided by 34.2 into 13.6. 7 7s are 49, 7 6 are 42 and 7 5s are 35. 5 के आसपास करीबन करीबन ये वर्कआउट होगा एंड 13 5s are 65. लगभग 1:65 के आसपास मुझे ऑप्शन नजर आया था. दिख रहा है आपको? हाँ, राइट. तो राउंड 1 का 64 उठा रहा हूं मैं. ओके, इट सेज टू स्फेरिकल सोप बबल्स ऑफ रेडियाई A and B, रेडियाई A and B in vacuum coalesce under isothermal conditions. भाई isothermal conditions आया है. And find the resulting radius of the drop. Now somebody will tell me, sir, दो ड्रॉप मिक्स हो रहे, वो तो हमने किया था, पर ऐसा नहीं है. इंपॉर्टेंट आइडिया इसी में यह है कि इन आइसोथर्मल कंडीशंस इफ प्रोसेस is isothermal, that means temperature is constant. I hope you remember that whenever temperature is constant, Boyle's law works out. तो PV is constant. इसका मतलब इनिशियल का P1 V1 प्लस P2 V2, ये पहले ड्रॉप का, ये दूसरे ड्रॉप का, इज इक्वल टू P3 V3. बबल है कि ड्रॉप है? बबल है, बबल है. ओके, सो इनिशियल बबल का P1 V1, दूसरे बबल का P2 V2, इस फाइनल बबल का, इसको PV कहते हैं. ठीक है ना, PV. दिस P इज एक्चुअली व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सेस प्रेशर, पाई माइनस पो. बबल के लिए कितना होता है? 4s बाय r. सो पहले वाले का 4s बाय कितना रेडियस है उसका ये, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सच अ बबल? 4/3 पाई a क्यूब. दूसरा बबल जिसका b था, उसका पाई माइनस पो कितना होगा? 4s बाई b, एंड वॉल्यूम 4/3 पाई b क्यूब इज इक्वल टू, अब जो रिजल्टेंट बबल है उसका क्या होगा? सेम ओल्ड 4s बाय r एंड वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. 4s क्योंकि मटेरियल सेम है, 4s कट गया, 4/3 पाई यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन. माय गॉड, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? a क्यूब बाई a प्लस यहां पे b क्यूब बाई b इज यहां पे r क्यूब बाय r, एंड एज अ रिजल्ट यहीं आ जाते हैं. a क्यूब बाई a इज a स्क्वायर, b क्यूब बाई b इज b स्क्वायर, एंड r क्यूब बाई r इज r स्क्वायर. भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनल आंसर आ रहा है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में मिले तो द रिजल्टेंट रेडियस वुड बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 97. लवली आइडिया दिस. टॉरिसेली के लॉ के साथ काम करता हुआ आई एम श्योर आपने देखना शुरू कर दिया. राउंड 1 का 97. सो व्हाट डज इट से? राउंड 1 का 97, इट सेज द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 मीटर हाई, तो हाइट इज 5 मीटर. अ होल ऑफ एरिया 10 सेंटी स्क्वायर. By we need to convert it to meter square. 10 into 10 is to minus 4 meter square is made in the bottom of the tank. The rate of leakage of water, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग पर यूनिट टाइम कितना होगा? भाई डायग्राम तो बनता है. ये रहा आपका टैंक, ये पानी का लेवल, और यहां पे बनाया है होल जिसका एरिया लेट अस से, अब क्योंकि होल छोटा है तो एरिया भी छोटा ही बोलो. टॉरिसेली का लॉ बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली, भाई कितना होगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स? डू यू एग्री? v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. कुछ नई बात नहीं. एंड नाउ इफ यू वांट वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट time is volume upon time. By what is volume? Isn't it area into length upon time? Length upon time is speed. A into v, that is a into root of 2gh. I am ready.
ए की जगह 10 सेंटी स्क्वायर, दैट्स 10 इंटू 10 रेज टू -4 रूट ऑफ 2gh, मैं जी को 10 ही ले रहा हूं यार, h कितना 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, 100 का रूट 10, वाओ, अच्छा 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 रेज टू -4, आंसर आ चुका है। सो द वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम इज 10 रेज टू -2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक दैट प्लीज, सही है, कोई दिक्कत? नो, वी आर ऑल गुड, ओके। एंड अब मैं फाइनली करने जा रहा हूं राउंड 1 का 80, बहुत बढ़िया नंबर, राउंड 1 का 80, आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट नंबर ऑफ द डे, राउंड 1 का 80। लेट्स फाइंड आउट क्या कहता है। ओके, कुछ नई बात है, राउंड 1 का 80। It says a raindrop of radius 1.5 mm, 1.5 mm, तुरंत के तुरंत इधर ही कन्वर्जन, 10⁻³ मीटर, experiences a drag force, यू नो एयर की वजह से जो फोर्स अपोजिंग करता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। कितना? 2 इंटू 10⁻⁵ टाइम्स वेलोसिटी, ओके। एंड व्हाइल फॉलिंग थ्रू एयर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, दैट्स 2000 मीटर, with a velocity v, the terminal velocity of the raindrop will be, terminal velocity of the raindrop। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, फॉर रेनड्रॉप टू फॉल विथ कांस्टेंट स्पीड, नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 0। टू फॉल विथ कांस्टेंट स्पीड, नेट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो उसका डाउनवर्ड वेट है has to be balanced by the upward drag force. Oh, okay. Weight is what? mg, and drag force F. Mass is density into volume, and drag force की वैल्यू दी है 2 into 10⁻⁵ times velocity by volume। ड्रॉप है spherical 4/3 pi r³। अब कैलकुलेशन पेश खिदमत, लेट्स होप we can work this out। डेंसिटी रो 10⁻³ अक्सर एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने में लोचा ही होता है। 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना? 1.5 इंटू 10⁻³ का क्यूब, भूलिएगा नहीं क्यूब, एंड जी कितना है? 10। ओके, ऑलराइट बॉस, सो लेट्स वर्क दिस आउट। 10⁻³ and 1 is 10⁻⁴, 4 into 3.14, 3 and 1 is 4, and 1.5 का क्यूब 2.25 into 1.5, 3.375, and 3 3s are 9 upon 3, और 2 into 10⁻⁵ उठा रहा हूं नीचे, आ गया अभी। ओके, नाउ सेफली 4 minus 9 minus 5, minus 5 goes away, 2 2s are 4, 3.14 2s are 6.28 into 3.375 by 3। आप चाहें तो इधर से काट सकते हैं इसको, 3.36 भी लेकर 6.28 into 1.12 के आसपास, करीबन 7 के आसपास का मामला होगा। चेक कीजिए, है आंसर करीबन 7? यस यस यस। सो वेलोसिटी करीबन 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, सही है ये? ओके, आई थिंक दैट वुड बी ऑल फॉर द डे, एंड नेक्स्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स में मिलेंगे और नई नई बातें करेंगे। इसका होमवर्क पीछे आएगा ही, सो प्लीज डू दैट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।